साथियों, आप सभी का स्वागत है एनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के अक्षांशीय विस्तार को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हो गई। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और एक विषुवत रेखा कुल मिलाकर 179 अक्षांश रेखाएं होगी। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है। किन्हीं भी दो समानांतर अक्षांश रेखाएं होती है, इसके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 89 और एक विषुवत रेखा कुल मिलाकर 179 अक्षांश रेखाएं है और दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यमोत्तर रेखा ग्रीनविच मेंस टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ये है देशांतर रेखाएं और इधर पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित है। ये पूर्वी देशांतर रेखाएं और ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं और बीच में ये जो देशांतर रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे ही प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ये पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इन्हें मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ने लग जाती है या बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाएं होती है इनके बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसे। प्रश्न संख्या 1, भारत का विस्तार है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है, जो कि प्रश्न में हम लोग देख लिए थे। प्रश्न संख्या 2, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है? आंसर ऑप्शन ए राजस्थान से। प्रश्न संख्या 3, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? आंसर ऑप्शन बी जैसलमेर। धन्यवाद।